हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 44। ए बुक डिस्ट्रीब्यूटर शिप बॉक्सेस ऑफ बुक्स टू वेरियस बुक स्टोर। कि एक क्या है जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्या करता है, बुक स्टोर्स हैं वहाँ पे बॉक्सेस भेजता है जिसके अंदर कुछ नंबर ऑफ बुक्स होती हैं। ईच बॉक्स कंटेन अ वेरिंग नंबर ऑफ बुक्स। तो हर एक बॉक्स में क्या है, फिक्स अमाउंट नहीं है कि एक बॉक्स के अंदर 10 बुक्स हैं, 20 हैं या कितनी हैं, वेरी कर रही हैं। The table given below shows the distribution of the number of boxes in each box. तो यहाँ पे क्या गिवन है, नीचे टेबल गिवन है कि नंबर ऑफ बुक्स गिवन है और नंबर ऑफ बॉक्सेस कि 5 से 15 के बीच में जो आपकी बुक्स जाती हैं, 20 बॉक्सेस जाते हैं, हो सकते हैं 6 बुक्स जाती हों एक बॉक्स के अंदर, सेकंड बॉक्स के अंदर मान लो 10 जाती होंगी, नेक्स्ट में हमारी 11 जाती होंगी। तो ऐसे फिक्स अमाउंट नहीं है, वेरिंग अमाउंट है। 15 to 25, 40 आपको एक टेबल गिवन है। देखिए क्या गिवन है, बेस्ड ऑन दिस डेटा, इस डेटा के बेसिस पे प्रिया कैलकुलेटेड मीन ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्स इन अ बॉक्स टू बी। सो प्रिया ने क्या कैलकुलेट किया है, मीन कैलकुलेट किया है, दैट इज 27.14। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रियाज कैलकुलेशन इज डेफिनेटली ट्रू। कि हमें ये बताना है कि 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, इनमें से कौन सी ट्रू है। देखिए फर्स्ट है हमारी, द मीन ऑफ बुक्स पर बॉक्स कैन नेवर बी इन डेसिमल, सो प्रिया मस्ट हैव बीन मेड अ मिस्टेक। कि जो आपका मीन है वो आपका कभी भी डेसिमल में नहीं होता। नो, मीन हमारा डेसिमल में हो सकता है। जैसे कि हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो वो भी क्या आता है, जैसे मान लें किसी सब्जेक्ट में हमारे 90 स्कोर है, किसी में 92 हैं, अगेन किसी में 87 है, किसी में 88 है। तो जब हम उनकी परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज के लिए सिर्फ 100 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या होते हैं आपका 87.5, 90.67 ऐसी परसेंटेज आती है। तो वो एक तरीके से क्या है, मीन ही है हमारा। जो सभी सब्जेक्ट्स हैं उनकी परसेंटेज का मीन ही है, तो वही सेम आपका यहाँ पे किया हुआ है। सो मीन आपका डेसिमल में हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट, 27.14 इज द एग्जैक्ट मीन नंबर ऑफ बुक्स पर बॉक्सेस बिकॉज मीन कैन बी अ डेसिमल। इन्होंने बोला मीन डेसिमल में हो सकते हैं और आपका जो एग्जैक्ट मीन आएगा वो ये आएगा। तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल बना रखी है, यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है आपको 5 से 15, 15 से 25 जो आपकी नंबर ऑफ बुक्स थी। तो हमने क्या निकाल लिया, क्लास मार्क निकाल लिया। क्लास मार्क के लिए हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट का हाफ। तो 5 प्लस में 15 डिवाइड बाई 2, 20/2 दैट इज 10। सिमिलरली 15 प्लस 25 40, 40 डिवाइड बाई 2 10, 30 20। नेक्स्ट का हम कैलकुलेट करेंगे 30, 40, 50, हमारा क्या निकल जाएगा, क्लास मार्क निकल जाएगा। आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट इज 20, 40, 50, 20, 10। हम क्या निकाल लेंगे, FI XI कि क्लास मार्क है और जो फ्रीक्वेंसी उसकी मल्टीप्लाई करके हमने निकाल लिया और इनका सम भी निकाल लिया दोनों का। हमारा मीन का क्या फॉर्मूला होता है, समीशन FI XI डिवाइड बाई में समीशन FI। वैल्यू पुट की हमने, कैलकुलेट किया हमने, 190/7 आ गया, दैट इज 27 1/7। 1/7 हमारा क्या होता है, 0.142857 और वापस से रिपीट होना शुरू हो जाता है 142857। तो इसीलिए हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। अब देखिए ये नंबर क्या है, एक इसकी वजह से आपका ये एक फिक्स्ड अमाउंट के बाद आपका क्या होना शुरू हो गया है। पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट होता जा रहा है। तो ये नंबर फिक्स नहीं है कि आपकी 27.14 ही वैल्यू आकर के रुक गई है, कि एग्जैक्ट अमाउंट ये हमारी मेन की नहीं है। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, कि इन्होंने बोला कि एग्जैक्ट मीन आएगा, जबकि हमारा एग्जैक्ट मीन नहीं आ रहा है। हमारा मीन आ रहा है 27.142857 और 142857 पे हमारा क्या लग रहा है, बार लग रहा है। तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। 27.14। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया है इसका, हम 2 डेसिमल्स तक ही लेते हैं, ये 5 से छोटा है तो इसीलिए हमने 2 डेसिमल तक हमने एस्टिमेट मीन लिया है, पीछे वाले डेसिमल्स हमने नहीं लिए हैं। तो यहाँ पे यही बोला हुआ है कि जो आपका C है 27.14 इज एस्टिमेट फॉर द मीन सिंस एग्जैक्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस विद स्पेसिफिक नंबर ऑफ बुक्स इज अननोन। देखिए कि बॉक्स के अंदर फिक्स अमाउंट हो कि 6 बुक्स ही जा रही हैं, 7 जा रही है या 20 बुक्स जा रही है एक बॉक्स के अंदर, तब तो हमारा मीन बिल्कुल एग्जैक्ट निकल के आएगा। बट यहाँ पे बुक्स क्या कर रही हैं, वेरी कर रही हैं, और वो भी हमारी क्या है, अननोन है कि किस बॉक्स के अंदर कितनी बुक्स जा रही हैं। इसी वजह से आपका क्या होगा, यहाँ पे मीन एग्जैक्ट ना निकल के एस्टिमेट निकलेगा।
तो ये हमारा सही है ऑप्शन नंबर सी। वी कैन नॉट डिटरमाइन एनीथिंग विदाउट नोइंग हाउ प्रिया कैलकुलेटेड द मीन। नहीं, ये सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 45 क्वेश्चन। ए सिटी काउंसिल कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स टू एनालाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपार्टमेंट्स अक्रॉस डिफरेंट एज रेंज ऑफ बिल्डिंग्स। तो जैसे बिल्डिंग आपकी कितने साल पुरानी है उसका डेटा कलेक्ट किया गया है, तो टेबल आपको गिवन है। जो 0 से 10 ईयर्स आपको ये फ्रीक्वेंसी गिवन है और एज ऑफ बिल्डिंग इन ईयर्स गिवन है। देखिए क्या बोला गया है, इफ़ द एज्यूम्ड मीन एज ऑफ ए बिल्डिंग, दैट इज एज्यूम्ड मीन को हम ए मानते हैं। ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 25 ईयर्स। वट इज़ द डेविएशन ऑफ क्लास मार्क ऑफ मॉडल क्लास फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। मॉडल क्लास, मॉडल क्या होता है हमारा, मॉडल क्लास वो होती है जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है आपकी, वो क्लास आपकी क्या होती है, क्लास इंटरवल मॉडल क्लास। अब इसके अंदर देखिए हमें यहाँ पे बोला गया है मॉडल क्लास का क्लास मार्क, और ये क्या है हमारा क्लास इंटरवल। तो क्लास मार्क के लिए हम क्या लेते हैं, लोअर लिमिट 30 + 40 डिवाइड बाई 2, दैट इज 70 डिवाइड बाई 2। तो हमारी क्लास मार्क कितनी आ गई, 35 मॉडल क्लास की। एज्यूम्ड मीन कितना है हमारा 25, तो हमारा यहाँ पे एक्स आई आ गया है 35। ए की वैल्यू है हमारी 25। हमें डेविएशन निकालनी है, दैट इज डी आई। सो डी आई का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। हमें यहाँ पे मॉडल क्लास के लिए निकालना है, तो डेविएशन कितनी हो गई, एक्स कितना है हमारा 35, एज्यूम्ड मीन कितना है हमारा 25। तो वैल्यू डेविएशन की कितनी आ गई हमारी 10 निकल करके आ गई है, यानी दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आप 25 - 35 मत कर जाना, कहीं -10 कर दो, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है क्लास मार्क माइनस एज्यूम्ड मीन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। A health camp in a locality measured the blood pressure level of residents to assess their heart health। कि क्या एक ब्लड प्रेशर नोट किया जा रहा है रेजिडेंट जो है वहाँ पे लोकेलिटी में, और उनकी किस चीज़ के लिए, हार्ट की जो हेल्थ है उसकी जांच के लिए। देखिए क्या टेबल में आपको गिवन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड प्रेशर लेवल इन mmHg अमंग द रेजिडेंट्स। देखिए आपको टेबल गिवन है, कैलकुलेट मीडियन ब्लड प्रेशर लेवल ऑफ रेजिडेंट्स। देखिए मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ता है, मीडियन के लिए हम कौन सी क्लास लेके चलेंगे। अब उसके लिए हमें क्या निकालना होता है, n/2। तो n/2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, n की वैल्यू देखिए सभी को ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ गई 100। सो n/2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 50। क्या निकालेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो आपकी प्रीसीडिंग आपकी फ्रीक्वेंसी है वो आप फर्दर ऐड करते चलेंगे। ये फर्स्ट एज इट इज़ 6 में 12 ऐड करेंगे 18, 6 12 20, तीनों को ऐड करेंगे 38, 6 12 20 30 ऐड करेंगे 68, नेक्स्ट 18 भी ऐड करेंगे 86, 10 ऐड करेंगे 96 और 4 ऐड कर देंगे तो 100। अब n/2 की वैल्यू हमारी आई है 50। तो यहाँ पे क्या होगा, 50 हमारा कौन सी क्लास में लाई करेगा, देखिए 38 तो हमारा लाई करे 120 to 130। सो हमारी उससे थोड़ी सी बड़ी क्लास लेनी हमें पड़ेगी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 68 में लाई करेगा 50 हमारा। तो यहाँ पे आपकी जो लोअर लिमिट है, क्लास कौन सी आई हमारी 130 to 140। तो इसमें लोअर लिमिट क्या हुई हमारी 130। n/2 की वैल्यू भी आ चुकी है हमारी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेते हैं हम, जो हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है क्लास इंटरवल में उससे प्रीसीडिंग पहले वाली। तो CF की वैल्यू कितनी आ गई 38। तो यहाँ पे CF की वैल्यू 38 आ गई हमारी। L की वैल्यू आ गई है, फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी आएगी 30। अब विड्थ देखिए या फिर हाइट देखिए कि क्लास हमारी कितनी है, देखिए डिफरेंस कितना है 110 - 100 तो 10 आ गई। अब हम मीडियन का फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए हमारा मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, लोअर लिमिट प्लस में n/2 - CF डिवाइड बाई F मल्टीप्लाई H। वैल्यू पुट करेंगे, L की वैल्यू पुट कर दी, n/2 की वैल्यू हमारी 50 है, CF हमारा 38 है, फ्रीक्वेंसी हमारी 30 है 10। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में है तो कैंसिल हो सकते हैं। 50 में से 38 माइनस करेंगे 12
और 3 की टेबल पे 12 कितने पे गया, 4 पे। सो 130 प्लस में 4, तो हमारी मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई, 134। लास्ट क्वेश्चन है हमारे स्टैटिस्टिक्स का। ब्लड प्रेशर की यूनिट गिवन है हमें mmHg, आप तो वो भी लगा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, टेबल बिलो शोज डेटा ऑन टेम्परेचर अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ स्टेट। टेम्परेचर गिवन है, मिड वैल्यू दैट इज हमारी क्लास मार्क भी गिवन है, FI भी गिवन है, समीशन भी गिवन है FI का, FI/XI प्रोडक्ट भी गिवन है एंड उनका समीशन भी गिवन है। मीन भी गिवन है हमें। मीन का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल्स टू समीशन FI/XI डिवाइड बाई समीशन FI। समीशन FI/XI की वैल्यू गिवन है, समीशन FI की वैल्यू गिवन है एंड मीन भी वैल्यू गिवन है। वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ गया हमारा, वैल्यू पुट कर दी हमने 26.6, समीशन FI/XI की 350 प्लस में 26x डिवाइड बाय समीशन FI की 13 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है, डिवाइड में 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आ जाएगा, 26.6 मल्टीप्लाई 13 प्लस x, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए एज इट इज़ लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 26.6 को 13 के साथ 345.8 प्लस 26.6 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड हमारी एज इट इज़ है। अब हम क्या करेंगे, 345.8 को ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 26 को यहाँ से लेफ्ट साइड में लेके आएंगे ट्रांसपोज होकर के तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, 26.6x माइनस 26x इज इक्वल्स टू 350 माइनस 345.8। माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 0.6x इज इक्वल्स टू 4.2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4.2 डिवाइड बाय में 0.6, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 7। और हमें वैल्यू x की ही फाइंड आउट करनी थी, दैट इज़ हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 47 थे जो 7 हमारा आंसर आ गया है। और यहाँ पे हमारे चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा लास्ट होगा प्रोबेबिलिटी, और 3 क्वेश्चंस ही हमारे रह गए हैं, 47 हो चुके हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो चैप्टर वाइज आपको लिस्ट नीचे गिवन है, प्लेलिस्ट आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गो चेक इट आउट। बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, share and do subscribe the channel. Thank you everyone.